डोल रहा था। चलो भाई, आज का हमारा टॉपिक है लिंग। ठीक है ना। लिंग का मतलब होता है चिन्ह। कि भाई लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है ना। जो स्त्री जाति का बोध कराई, स्त्री जाति के बारे में बताई, उसको स्त्रीलिंग, और जो पुरुष जाति के बारे में बताई उसको हम पुल्लिंग। देखो हमारे पास ये है चित्र दे रखा है इन्होंने। इसमें एक लड़का है और एक लड़की है। ठीक है ना। अब ये लड़का पुल्लिंग है और ये लड़की क्या है, स्त्रीलिंग है। ये दूसरा चित्र है, इसमें एक धोबी और एक धोबिन लगी हुई है, दोनों कपड़े धो रहे हैं ना। तो धोबिन है वो क्या है, स्त्रीलिंग, और धोबी है ये क्या है, पुल्लिंग। इन संज्ञा शब्दों को पढ़कर उनके नर या मादा का होना पता चले। ठीक है ना। जो संज्ञा शब्द नर या मादा के बारे में बताए हम उनको क्या कहते हैं, पुल्लिंग। ठीक है। जो नर के बारे में बताता है उसको पुल्लिंग, और जो स्त्रीलिंग के जो मतलब मादा के बारे में बताता है हम उसको क्या बोलते हैं, स्त्रीलिंग। बंदर और बंदरिया। ठीक है ना। बंदर क्या है, नर जाति पुरुष जाति से है, और बंदरिया क्या है, स्त्री जाति से। ठीक है ना। जहां स्त्री जाति का बोध होता है, स्त्री जाति का पता चलता है वहां स्त्रीलिंग, और पुरुष जाति का पता चलता है वहां पुल्लिंग। शेर शेरनी, शेर और शेरनी, इसमें पुल्लिंग कौन सा है, शेर, और स्त्रीलिंग कौन सा है, शेरनी। अब अगला है बैल और गाय। बैल और गाय में पुल्लिंग कौन सा है, बैल, स्त्रीलिंग कौन सा है, मोर और मोरनी में पुल्लिंग कौन सा है, मोर, और स्त्रीलिंग कौन सा है, मोरनी। संज्ञा के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, हम उन्हें क्या कहेंगे, लिंग। ठीक है ना। ये बात कंफर्म हो गई आप लोगों को, ताकि भाई जिससे यह पता चले कि यह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का। ठीक है। हम उसे क्या कहेंगे, लिंग। लिंग के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं लिंग के, दो भेद। पुल्लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। एक पुल्लिंग दूसरा स्त्रीलिंग। जो सब पुरुष जाति का बोध कराते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, पुल्लिंग। जैसे कुम्हार घड़े बना रहा है, तो कुम्हार किसका है, पुरुष जाति से है, पुरुष जाति से है ना। घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा भी क्या है, पुरुष जाति से है। मैं ये कहूं घोड़ी दौड़ रही है तो घोड़ी कौन सी जाति से है, स्त्री जाति से। ठीक है ना। नाई बाल काट रहा है तो नाई कौन सी जाति से है, पुरुष जाति से। लेखक लिख रहा है, लेखिका लिख रही है, लेखिका लिख रही है, कौन सी जाति से है, स्त्रीलिंग जाति से, स्त्री जाति से। तो ये किसका उदाहरण है, स्त्रीलिंग का। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, पुल्लिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं भाई, पुल्लिंग।
सर्दी के पास क्या डंडा थोड़ी है। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं हम उन्हें क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग। हथिनी नहा रही है, हाथी स्त्रीलिंग। हाथी नहा रहा है तो हाथी कौन सा शब्द है? पुल्लिंग। हथिनी नहा रही है स्त्रीलिंग, तो हथिनी कौन से? स्त्रीलिंग। मुर्गी दाना चुग रही है तो मुर्गी कौन सी जाति का शब्द है? स्त्री। और गाय का? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। स्त्री जाति से संबंधित है इसलिए कौन क्या है ये? स्त्रीलिंग। जुलाही, मुर्गी, हथिनी, गाय का शब्द स्त्री जाति के शब्द हैं इसलिए हम इनको क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग। देखो भाई, सजीव वस्तुओं के लिंग की पहचान आसान है, परंतु निर्जीव वस्तुओं को व्यवहार और परंपरा के आधार पर स्त्रीलिंग या पुल्लिंग माना जाता है। ऐसे शब्दों का लिंग जानने के लिए उन शब्दों के साथ वाक्य में जो क्रिया हो रही है या उनमें आए विशेषण शब्दों पर ध्यान दे तो लिंग की पहचान आसान हो जाती है। ठीक है, जैसे पंखा चल रहा है, पुल्लिंग। पंखा चल रहा है तो पंखा और इसमें स्त्री और पुरुष जाति का कोई मतलब नहीं है ना। लेकिन हम किससे पता लगाएंगे? इस वाक्य में जो क्रिया प्रयोग हो रही है, कोई विशेषण प्रयोग हो रहा है, उनके आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं कि ये स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है। ठीक है ना। तो पहला उदाहरण तुम्हें दे रखा है, पंखा चल रहा है। पंखा चल रहा है। अब ये देखो रहा है क्रिया इसके अंदर, अगर ये स्त्री जाति का होता तो क्या होती? पंखा चल रही है। ठीक है ना। तो हम इस क्रिया से पता लगा सकते हैं रहा है तो किसका है? ये पुरुष जाति का। ठीक है ना। पुरुष जाति का है तो पंखा क्या है? पुल्लिंग। मेज पर पेन रखा है। मेज पर पेन रखा है। अब हमें ये क्या है? इस पेन के बारे में पता लगाना है कि ये पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का। ठीक है। तो पेन से पता लगाएंगे। इसके साथ जो क्रिया दे रखी है, पेन में कोई निर्जीव वस्तु है, इसमें कोई स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नहीं होता तो इसके साथ जो क्रिया प्रयोग हो रही है, इसके साथ जो विशेषण प्रयोग हो रहे हैं, हम उनसे पता लगाएंगे। तो विशेषण तो इसमें नहीं है, क्या है? रखा है, क्रिया का प्रयोग हो रहा है। ठीक है ना। तो ये क्या है? किसका उदाहरण है? ये रखा है क्रिया किसकी है? ये पुल्लिंग की। ठीक है ना। तो ये पेन क्या है भाई? पुल्लिंग। अब देखो कलम रखी है, पहले क्या था? पेन रखा है, अब क्या है? कलम रखी है। तो कलम देखो, कलम के साथ कौन सी क्रिया प्रयोग हो रही है? रखी है। और इसके साथ पेन के साथ कौन सी क्रिया प्रयोग हो रही है? रखा है। तो आप इन दोनों से पता लगा सकते हो तुम? यस सर। लगा सकते हो ना भाई। किसके साथ तो कौन सी क्रिया प्रयोग हो रही है? स्त्रीलिंग की क्रिया प्रयोग हो रही है। और किसके साथ? पुल्लिंग की क्रिया प्रयोग हो रही है। ठीक है ना। तो इस कलम के साथ तो स्त्रीलिंग की क्रिया प्रयोग हो रही है। ठीक है ना। और इसके साथ किसकी हो रही है? पुल्लिंग की। तो आप इन दोनों में अंतर कर सकते हो कि भाई स्त्रीलिंग का कौन सा है और पुल्लिंग का कौन सा है। रस्सा लाना है।
रस्सा लाना है, रस्सी लानी है, रस्सी लानी है। देखो हमारे इधर देखो सभी बच्चे, रस्सा लाना है, रस्सी लानी है। अब ये रस्सा क्या है? पुल्लिंग का है, पुल्लिंग है ना, तो इसके साथ लाना है क्रिया प्रयोग हो रही है, पुल्लिंग की क्रिया प्रयोग हो रही है। अब ये रस्सी क्या है? स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग है ना, तो इसके साथ लानी है क्रिया प्रयोग हो रही है, यानी स्त्रीलिंग सब्जेक्ट की क्रिया है वो प्रयोग हो रही है। ठीक है ना। अब गड्ढा गहरा है, खाई गहरी है, गहरा है और गहरी है, चल गया ना पता। अब ये गहरा है, पुल्लिंग की क्रिया है, गहरी है, ये स्त्रीलिंग की क्रिया प्रयोग हो रही है। पलंग टूट गया है, कुर्सी टूट गई है। तो इस प्रकार हम पता लगा सकते हैं निर्जीव वस्तुओं के भी बारे में भी, जिनका हमें ये नहीं पता भाई ये स्त्रीलिंग की है या पुल्लिंग की, तो उनके साथ होने वाली क्रियाओं से, हम लगने वाली क्रिया है उनसे पता लगा सकते हैं भाई ये पुल्लिंग की है या स्त्रीलिंग की है। अब अगला क्या है? प्राणीवाचक संज्ञा शब्द स्त्री या पुरुष, नर या मादा दोनों का बोध कराते हैं। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग और कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग होते हैं। जो हमेशा पुल्लिंग है वो और या हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं। जैसे क्या है भाई? बिच्छू, खरगोश, कौवा, खटमल, तोता, भेड़िया, मच्छर, गैंडा, उल्लू, बाज, चीता, भालू, कछुआ, गीदड़, ये शब्द हमेशा इस पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। ठीक है ना। इनका स्त्रीलिंग रूप नहीं होता। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका स्त्रीलिंग रूप नहीं होता। ठीक है ना। जैसे ये गिलहरी है, गिलहरी, तितली, दीमक, मक्खी, मैना, छिपकली, चील, कोया, मकड़ी, लोमड़ी, मछली, जू आदि ये शब्द है, इनका पुल्लिंग रूप प्रयोग नहीं होता। ये हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं और ये हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। अगर हम इनका नर या मादा का रूप स्त्रीलिंग या पुल्लिंग बनाते हैं तो इनके साथ हम क्या लगाते हैं? नर और या मादा। जब स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं तो मादा और पुल्लिंग में प्रयोग करते हैं तो इनके साथ क्या लगाते हैं? नर। जैसे खरगोश है, अब हम इसका स्त्रीलिंग रूप बनाना है तो क्या लगाएंगे? मादा खरगोश। तितली है, ये स्त्रीलिंग में प्रयोग होती है। ठीक है ना। अगर हमें इसका पुल्लिंग बनाना है तो क्या लगाएंगे साथ? नर तितली। ठीक है ना। आ गया समझ में? कुछ समुदाय हैं, समुदायवाचक संज्ञाएं पुल्लिंग में प्रयोग होती है। कुछ समुदायवाचक संज्ञाएं ऐसी हैं जो सिर्फ स्त्रीलिंग में प्रयोग होती है। ठीक है। जैसे परिवार है, दल, समाज, झुंड, जत्था, वर्ग, लोग, गुलदस्ता, समूह, संघ, कुटुंब, ये सब क्या है? पुल्लिंग वाचक संज्ञाएं हैं। देखो भीड़, भीड़ भी लोगों का समूह है और ये दल भी क्या है? लोगों का समूह है। लेकिन भीड़ किसके लिए प्रयोग होता है? स्त्रीलिंग के। और दल किसके लिए प्रयोग होता है? पुल्लिंग के लिए। परिषद, टोली, सभा, सरकार, कक्षा, कमेटी, समिति, ये सब क्या है?
स्त्रीलिंगवाचक शब्द है। अगला है भाई 4 नंबर पे पदसूचक शब्द। पदसूचक शब्द कौन से होते हैं? वह न तो स्त्रीलिंग होते हैं और न ही पुल्लिंग, उनको दोनों के बीच का मानना है, इसलिए उन्हें हम क्या कहते हैं? उभयलिंगी। ये दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, स्त्रीलिंग के लिए भी और पुल्लिंग के लिए भी। जैसे पार्षद है, सचिव, गवर्नर, राजदूत, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, डॉक्टर, मैनेजर। ये शब्द चाहे कोई स्त्री है तो उसके लिए भी प्रयोग किए जाते हैं, या आदमी है तो उसके लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। ये दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। सर आपने भी करवा रखी है? हाँ तो फिर समझ लो एक बार, इसको क्या दिक्कत है। अब ये चक्कर है ना, मैं पूछूंगा जब तुम्हें अब अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। इनका भी हम वाक्य में जब प्रयोग करते हैं तो पता लग जाता है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे देखो, बांग्लादेश की राष्ट्रपति कल भारत आएंगी। अब इस वाक्य से तुम्हें क्या पता चल रहा है भाई? बांग्लादेश का राष्ट्रपति है वो पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का? देखो इस वाक्य को, पहले वाक्य को पढ़ना है। बांग्लादेश की राष्ट्रपति कल भारत आएंगी। आएंगी तो अब तुम ये बताओ, जो बांग्लादेश की राष्ट्रपति है वो स्त्री है या पुरुष है? स्त्री है ना। कैसे पता चला तुम्हें? आएंगी शब्द से, ठीक है ना। अगर पुरुष जाति का होता तो क्या आता? आएगा, यही होता ना। अगर वो पुरुष जाति का होता तो क्या शब्द प्रयोग होता? कौन सी? आएगा। अब अगला देखो, राजस्थान के गवर्नर कल पद ग्रहण करेंगे। पद ग्रहण करेंगे तो ये कौन सी जाति है भाई? पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का? पुरुष जाति का है ना। तो कौन सा है? कौन है गवर्नर? पुल्लिंग, ठीक है ना। तो ये गवर्नर शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? यहाँ कौन सा है? पुल्लिंग। अगर देखो स्त्रीलिंग होता तो क्या आती? करेंगी। करेंगी क्या आता भाई? करेंगी। राजस्थान के गवर्नर कल राजस्थान की गवर्नर कल पद ग्रहण करेगी, ठीक है ना। ये देखो, ये के है ना, के की जगह भी कौन सी क्या आता? की। एक ही वस्तु के भिन्न भिन्न नाम भिन्न भिन्न लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे प्रकाश पुल्लिंग है, लेकिन रोशनी है वो क्या है? स्त्रीलिंग है। ग्रंथ पुल्लिंग है, पुस्तक है वो स्त्रीलिंग है। नेत्र पुल्लिंग है, आंखें स्त्रीलिंग है। चित्र है वो पुल्लिंग है, तस्वीर है वो स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार गन्ना है वो पुल्लिंग, पत्थर है वो पुल्लिंग, शरीर है वो पुल्लिंग। अब गन्ना है, ईख है तो गन्ना ईख भी,
है ना। लेकिन ईख कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग का है, और गन्ना है वो पुल्लिंग का है। पत्र है वो पुल्लिंग का शब्द है, ठीक है, और चिट्ठी है वो स्त्रीलिंग है। पत्र और चिट्ठी दोनों एक ही चीज है, एक ही चीज है ना, लेकिन ये अलग अलग शब्द है जो एक ही वस्तु के लिए प्रयोग हो रहे हैं। ये दोनों शब्द हैं वो पत्थर भी और चिट्ठी भी एक ही चीज के लिए प्रयोग होते हैं, लेकिन शब्द क्या है, अलग अलग है, अलग अलग है ना। तो इसलिए ये पत्थर है, ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है, और चिट्ठी है, ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। शरीर पुल्लिंग है, और काया शब्द है, ये क्या है, स्त्रीलिंग। अब कपड़ा है, ये क्या है, पुल्लिंग, और ये पोशाक है, ये क्या है, स्त्रीलिंग। छाता है, ये क्या है, पुल्लिंग, और छतरी है, ये स्त्रीलिंग। छाता और छतरी हम दोनों एक ही चीज को तो बोलते हैं, एक ही चीज को बोल रहे हैं ना, लेकिन शब्द अलग अलग है दोनों, ठीक है। तो ये छाता है, ये पुल्लिंग, और छतरी है, ये स्त्रीलिंग। रोग पुल्लिंग, बीमारी स्त्रीलिंग। अब कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में ए को आ कर देते हैं, कुछ शब्दों के अंत में क्या होता है, ए होता है, और हम उसको आ कर देते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाते हैं। देखो ये छात्र शब्द है, छात्र के शब्द के अंत में क्या आ रहा है, ए, क्या आ रहा है भाई, ए आ रहा है ना, तो हम इसको क्या कर देंगे, आ कर देंगे, तो क्या आ गया, छात्र। छात्र के साथ हम आ की मात्रा लगा दी, हम क्या हो गया, छात्रा। छात्रा हो गया तो क्या हो गई, स्त्रीलिंग। अब ये है वृद्ध, वृद्ध क्या है, पुल्लिंग, ठीक है ना। अब वृद्ध के साथ हम आ लगा देंगे, क्या बन गया, वृद्धा, ठीक है। अब ये शिष्य है, शिष्य के साथ क्या लगाएंगे, आ, क्या बन गया, शिष्या। तो इसी प्रकार जिस शब्द के अंत में ए है और हम उसको आ बना देते हैं, तो क्या हो जाता है, वो स्त्रीलिंग, ठीक है। अब अगला नियम क्या कहता है, कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में क्या आता है, ए आता है या आ आता है। ए या आ में कोई भी हो और हम उसकी जगह क्या कर देते हैं, ई कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, स्त्रीलिंग बन जाता है, ठीक है भाई। देखो ये रस्सा है, रस्सा है, तो रस्सा अंत में क्या आ रहा है, आ रहा है ना, देखो आ की आवाज आएगी लास्ट में, रस्सा, आ की साउंड आ रही है, तो आप इसको आ को हटा के क्या कर देंगे, ई, बड़ी ई की साउंड आएगी ना, रस्सी, क्या बन गया, अब ये आ को हटा के ई लगा दिया, क्या बन गया, स्त्रीलिंग बन गया। पहाड़, लास्ट में किसकी साउंड आ रही, ए की, पहाड़ में ए। पहाड़ा, पहाड़ा होता तब आती आगे साउंड, पहाड़ी, ए के आ को हटा के क्या लगा दिया, ई, ये लगा दिया, तो क्या बन गया, स्त्रीलिंग। मोटा, मोटे में किसकी साउंड आ रही है, लास्ट में आ की आ रही है ना। अब मैं इसको आ को हटा के क्या लगा दूंगा, ई, मोटी, क्या बन गया, स्त्रीलिंग। नाना, लास्ट में क्या है, आ है ना। अब हम इसको आ को हटा के क्या करेंगे, ई, क्या बन गया, नानी, क्या बन गया भाई, नानी। अब ये नाना शब्द है, ये किसका, पुल्लिंग का, और नानी किसका है, स्त्रीलिंग का, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा भाई, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, लिंग, इसके भेद, ठीक है ना। कौन कौन से शब्द हैं वो हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं, और कौन से शब्द हैं वो हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं, ठीक है ना। और हम किस प्रकार पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में
चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं।